हेलो बच्चों, मिससेलेनियस के सेकंड पार्ट और वेक्टर के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। ऑलरेडी हम 8 पार्ट कवर कर चुके हैं। ये नवा पार्ट है जिसके अंदर हम मिससेलेनियस को और करने वाले हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मिससेलेनियस को ख़त्म करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने पार्ट 8 के अंदर मिससेलेनियस के कई सारे क्वेश्चन अपन ने किए थे और हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप हो सके तो पहले वाला पार्ट भी देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट थोड़े से क्लियर रहे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन 8th क्वेश्चन। इससे पहले अपन 7 क्वेश्चन कर चुके थे। Show that the points A, B and C are collinear and find the ratio in which B divides AC। तो हमको ये शो करना है कि A, B और C कॉलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन में है। अगर एक ही लाइन में होंगे तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? देखो, ये अपना A पॉइंट, ये अपना B और ये अपना C। तो AB और BC, अगर अपन AB और BC को मिलाएंगे तो हमको AC मिलना चाहिए। आप वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर कंडीशन भी ये फॉलो करेगा। तो हमको ना ए बी बी सी और ए सी वैक्टर निकालना है। तो देखो, सबसे पहले तो ए वेक्टर निकाल देते हैं अपन। ए वेक्टर क्या आएगा? तो 1 है तो आई माइनस 2j माइनस 8k। कुछ नहीं करना होता है, कोफिशिएंट के आगे आई जे के लगाना होता है। ठीक है। बी वेक्टर आपका कितना हो जाएगा? तो बी वेक्टर 5i माइनस 0j माइनस 2k हो जाएगा। और जो सी वेक्टर है वो 11i प्लस 3j प्लस 7k हो जाएगा। यहाँ से हम ए बी वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले ए बी वेक्टर क्या होगा? बी माइनस ए। तो 5 माइनस 1 4, ये अपना पॉजिटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2j। और माइनस 2 प्लस 8 यानी कि प्लस का 6k, ये अपना ए बी वैक्टर आ जाएगा। वैसे बी सी वैक्टर क्या आएगा बच्चों? अच्छा, ए बी वैक्टर तो निकल गया, इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल दीजिए क्योंकि अपने को मैग्नीट्यूड से भी कंपेयर करना पड़ सकता है, वेक्टर से भी कंपेयर करना पड़ सकता है। दोनों तरीके से ही अपने आप में है ना। बी सी क्या आ जाएगा देखिए, तो 11 माइनस 5, 11 11 से 5 गया तो 6 6i। ठीक है, 3 माइनस 0 यानी कि 3j और 7 प्लस 2 7 8 9 9k आपका मिल जाएगा। अब आप लास्ट एक AC निकाल दीजिए। तो AC आपका कितना आएगा? तो 11 में से 1 गया तो 10 यानी 10i। फिर 3 में से 2 गया तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। प्लस का 5j, तो ढंग से लिख देते हैं, प्लस का 5j। और उसके बाद में 7 में से 8 यानी 7 7 14 और एक 15, तो प्लस का 15k। ठीक है ना, ये अपने को मिल चुका है। अब एक बार आप चेक कर लीजिए कि क्या ये बराबर है या नहीं है। तो देखो, ए बी प्लस बी सी है ना, ए बी और बी सी को आप ऐड करते हो, 6 और 4 10। अलग से आप ऐड करके दिखा दीजिए बोलिए आप। ए बी प्लस बी सी को अगर आप ऐड करते हो तो 6 और 4 10 10i प्लस 3 और 2 5 5j प्लस 6 और 6 12 13 14 15 15k। ये आपको दोनों से मिल रहा है और ये किसके बराबर है? ये ए सी के बराबर है, बिल्कुल ये ए सी के बराबर है। 10 5 15। ठीक है ना, तो डेट मीन्स यस दे आर कॉलिनियर। ये कॉलिनियर है। कॉलिनियर प्रूव करने का वेक्टर में यही तरीका सबसे बेस्ट है। इसके बाद में हमको ये बोल रहा है कि एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, मतलब बी ए सी को अगर डिवाइड कर रहा है तो उसका रेशियो क्या है। तो ये भी हमको निकालना है। देखो पी बी, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इनके पोजिशन वेक्टर का यूज लेना पड़ेगा। रेशियो को आप एम एन मान सकते हो। ठीक है, तो लेट द रेशियो बी एम रेशियो एन, या फिर आप उसको के रेशियो 1 भी मान सकते हो। के रेशियो 1 थोड़ा इजी रहता है ना, एम रेशियो एन की जगह के रेशियो 1 थोड़ा सा इजी रहता है। एम एन से भी निकल जाएगा, के 1 से भी निकल जाएगा, के रेशियो 1। ठीक है, तो एम एन को भले दिमाग से निकाल दो आप बस के और 1 ही ले, बी के रेशियो 1। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सभी को पता है। जो आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर जो होता है उसका होता है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ये होता है जब रेशियो एम और एन हो। तो हमारा रेशियो के और 1 है। ठीक है, तो बी किसको माने, ए किसको माने? तो देखो ए और सी दे रखे, तो ए और सी के अकॉर्डिंग मैं आपको अपना रेशियो और वेक्टर बताना चाहूँगा। जैसे बी वेक्टर जो है ना, वो बीच में दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अगर बी वेक्टर डिवाइड कर रहा है
और ए और सी को डिवाइड कर रहा है तो रेशियो अपोजिट में होता है, ए से 1 का। ठीक है, तो 1 इंटू ए वैक्टर प्लस के इंटू सी वैक्टर, के इंटू सी वैक्टर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, ऐसे अपन इसको लिखेंगे। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए बी वेक्टर कितना है, 5i माइनस 2k, 5i माइनस 2k बराबर में ए वेक्टर आपका कितना है, तो i माइनस 2j माइनस 8k, तो i माइनस 2j माइनस 8k ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस k टाइम्स ऑफ सी वेक्टर आपका, सी वेक्टर इज 11, 3 एंड 7, 11i प्लस 3j प्लस 7k, है ना। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 11 3 7। तो अब है ना आपको करना क्या होगा इसके अंदर, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, अभी तो ये तो लिखा ही नहीं अपन ने, ये पूरा जो आपका है वो डिवाइड हो रहा है के प्लस 1 से या 1 प्लस के से। तो पहले तो आप इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको देखो यहाँ पे 5i माइनस 2k, 5i माइनस 2k का मल्टीपल के। अब ये के और इसके में कंफ्यूजन होना है, ये के कैप है और ये के है, ठीक है, इसको कैपिटल टाइप लिखो आप थोड़ा सा, प्लस प्लस 5i माइनस 2j ये आपको मिल रहा है, ठीक है। और इधर आपको क्या मिलेगा, इधर i माइनस 2j माइनस 8k मिल रहा है एक तो, और एक हमको मिल रहा है प्लस में k 11i प्लस 3j प्लस 7k कैप, ठीक। तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, के को एक साइड कर देते हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, 5i माइनस 2k तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, ठीक है। आप इसको भी इधर लेके आ जाओ तो ये से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा माइनस हो जाएगा। तो 11i प्लस 3j प्लस 7k कैप, है ना, ये पूरा इससे माइनस होगा, किससे, इससे, ये पूरा होल के है, ठीक है ना। और ये सब किसके बराबर है, या फिर एक कुछ लंबा नहीं करता है, काम करते हैं उधर ही आप सॉल्व कर दीजिए उधर वाले वेक्टर्स को, ठीक है, इसको तो लंबा नहीं खींचते अपन। देखो यहाँ पे ये के है और ये 1 है, ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5k प्लस 5, 5k प्लस 5 का i प्लस -2 -2 -2k -2 का j, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। जे नहीं, सॉरी, जे कहाँ से आ गया यार, ये एक तो ये बार बार दिमाग में जे बैठ रहा है, दोनों ही जगह पर नहीं है, यहाँ पर भी के है और यहाँ पर भी के है, ठीक है। 2k माइनस 2k कैप, ठीक है। इधर भी इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 11 यानी कि 1 प्लस 11k ये अपना i के साथ है, ठीक है। और फिर इधर से -2j और +3, तो ये -2 प्लस 3k का j कैप, और इधर से -8 प्लस 7k का k कैप, ये अपने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर लेंगे डायरेक्टली, आई से आई को कंपेयर करेंगे, जे से जे को कंपेयर करेंगे और के से के को कंपेयर करेंगे। तो आई से जब आई को कंपेयर करेंगे तो उनके कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपने बीच में बराबर का निशान लगा रखा है। तो 5k प्लस 5 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 11k के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5k को उधर भेज दीजिए, 1 को दे तो 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11k माइनस 5k, ये तो अपना आ जाएगा 4, और यहाँ से हमको मिल जाएगा 11 में से 5 गए तो 6k, तो k इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4/6 यानी कि 2/3, ठीक है। तो ये आपका रेशियो है, रेशियो इज 2/3, क्लियर। यहाँ से हम चाहे तो के को कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आंसर उससे सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका रेशियो है जिसमें इंटरनल डिवीजन हो रहा है, तो हमको ये दो चीज़ें निकालनी थी, हमने सॉल्व कर दी है, दो चीज़ें आपने निकाल दी है, रेशियो और कोलिनियर प्रूव करना था। 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर, आर का पोजीशन वेक्टर विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, उस पोजीशन वेक्टर्स, देखो पी और क्यू दे रखे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर भी आपको मेंशन कर रखे हैं। तो
जो 2 पॉइंट है हमारे, तो पोजीशन वेक्टर आर के निकालने हैं, 2 पॉइंट अपने हो जाएंगे पी और क्यू, तो इसको पी इसको क्यू मान लेते हैं। पी के जो पोजीशन वेक्टर है वो 2a प्लस बी है ना, पोजीशन वेक्टर 2a प्लस बी, और क्यू के जो है वो है a माइनस 3b। और ये बोला गया है कि एंड एक्सटर्नली, एक मिनट है, आर डिवाइड 2 पॉइंट्स एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2, तो एक्सटर्नल डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, मतलब बाहर का कोई पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है। तो एक्सटर्नली के लिए अपन यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ठीक है, इंटरनली होता तो बीच में ले लेते हैं। तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 में, तो वो यहाँ का कोई वेक्टर है ना, आर वेक्टर, ठीक है, इसको कैपिटल आर नाम दिया है उन्होंने, अपन भी कैपिटल आर ही नाम देंगे, कैपिटल आर, ठीक है। और ये पॉइंट अपना आर है, ये अपना पॉइंट अपना आर है, उस वेक्टर को अपन कैपिटल आर मान लेते हैं भले ही। तो रेशियो 1:2 है, यानी कि ये 1 है, और जो कंप्लीट है वो कितना है, 2 है, ठीक है। तो देखो तरीका तो वही रहेगा आपका, बदलेगा कुछ नहीं, एक्सटर्नल डिवीजन है। 1 जो है वो पी के साथ है, तो 1 को अपन को क्यू से मल्टीप्लाई करना है, और जो 2 है उसको अपने को पी से मल्टीप्लाई करना है। जस्ट अपोजिट में ये मल्टीप्लाई करता है ना, 1 को पी से, तो अपना आर वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, देखो 1 जो है वो पी के साथ है, तो सॉरी 1 को पी से नहीं, 1 को क्यू से, 1 को क्यू वेक्टर से, और जो 2 है वो क्यू के साथ है, तो 2 को पी वेक्टर से है ना, 2 को पी से, डिवाइडेड बाय 1+2, ये डिवीजन है। तो 1 क्यू वेक्टर कितना है आपका, क्यू वेक्टर इज बेसिकली ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 2, ये अपना क्यू हो गया, हाँ पी वेक्टर है आपका 2a प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो यहाँ तो a माइनस 3b ही आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस में 2 2 4, तो 4a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 5, 5a, ठीक है, और इधर 3 में से 2 गया तो माइनस का b बाय 3। तो अपना जो आर वेक्टर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5a माइनस b बाय 3। यहाँ पे कुछ तो गलती हो गई है, और ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक्सटर्नल डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, उसमें माइनस होता है, सबसे बड़ी गलती। एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में क्या है बच्चों, माइनस है, ठीक है, तो माइनस इग्नोर हो गया पूरी तरह से, ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है, माइनस होता है तो माइनस तो करना ही पड़ेगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, इस जगह भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये 3 नहीं आएगा, देखो 1 से आप 2 को माइनस करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। फिर वो माइनस यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व कर देते हैं, ये -1 आ रहा है, तो a-4 है, तो ये तो अपना माइनस का 3 आ रहा है, और -3 और -2 डेट इज माइनस का 5b डिवाइडेड बाय -1, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ये अपना एक्सटर्नल डिवीजन का आंसर है, ठीक है, ये अपना आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस का फॉर्मूले की बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, शो दैट पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू। अब ये बोल रहा है कि पी जो है वो मिड पॉइंट है। देखो हमको आर के कोऑर्डिनेट तो मिल चुके हैं, अब अपन क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मिड पॉइंट जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो आप पी अगर मिड पॉइंट है तो आर और क्यू से आप मिड पॉइंट निकाल दीजिए, तो वो ऐसे निकलेगा आर प्लस क्यू बाय 2। जब आप सॉल्व करोगे तो वो मिड पॉइंट यानी कि 2a प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं अपन, आर कितना है अपना 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b, ये अपना आर है, प्लस क्यू जो है अपना क्यू इज a-3b डिवाइडेड बाय 2, तो 3 प्लस a यानी कि 4a, और 5 में से 3 गए तो 2b वेक्टर बाय 2 आ रहा है, तो 2 से सॉल्व करेंगे तो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर आ जाएगा, जो कि एक्चुअल में अपना p वेक्टर है, डेट मीन्स यस मिड पॉइंट।
यस, मिड पॉइंट एग्जिस्ट, मिड पॉइंट है, कौन है, एच पी, पी जो पी वेक्टर है वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पे इसका ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो हुई है यहाँ पर, इस तरह की मिस्टेक ना ही हो तो अच्छा है। रेगुलर जब क्वेश्चन करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर निकल के आने लग जाती है, ज़रा सी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी वाला सीन यहाँ पर काम करता है। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, फिर देखो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी है, तो वो आपके सामने गिवन है साफ साफ, 2i-4j+5k एंड i-2j-3k। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू इट्स डायगोनल, उसकी डायगोनल के पैरेलल निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात तो कैसे आप इसके अंदर एक पैरेललोग्राम बनाओगे, कि ये आपका पैरेललोग्राम है, इसके अंदर मैं आपको देखो कंसेप्ट बता देता हूँ कि पैरेललोग्राम में, और ये अगर साइड्स के वेक्टर्स है, ठीक है ना, तो इसको जैसे आप ए वेक्टर मान लो, इसको आप बी वेक्टर मान लो, तो अगर ये साइड है तो ये इसकी डायगोनल होगी, बनाया तो मैं आपके सामने, ये इसकी डायगोनल होगी, और ये जो इसकी डायगोनल है ये एक्चुअल में क्या है, तो आप ध्यान से देखो तो रिजल्टेंट है, यानी कि ये ए प्लस बी है, ठीक है। तो जो डायगोनल होती है वो क्या होती है, ए प्लस बी होती है, और ए और बी आपने किसको माना है, आपने माना है लेट ए इज इक्वल्स टू 2i-4j+5k को, और बी आपने माना है i-2j-3k को, ये आपने बी माना है। तो ए प्लस बी क्या आना चाहिए, तो ए प्लस बी यानी कि डायगोनल आनी चाहिए अपनी 2i+i यानी कि 3i, 4 और 2 6 -6j, 5 में से 3 गए तो प्लस का 2k, ये अपना ए प्लस बी यानी कि डायगोनल वेक्टर है, ये डायगोनल वेक्टर है आपका। अब अगर ये डायगोनल वेक्टर है तो हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ ये रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, डायगोनल के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब ए प्लस बी, अगर इस ए प्लस बी को आप सी मान लो, ए प्लस बी को लेट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी को आपको सी मान लेते हो, तो सी कैप आपको निकालना है, जो कि होगा सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना है आपका, दैट इज ए प्लस बी यानी कि 3i-6j+2k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, एक बार सीधे लिखता हूँ, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ऊपर तो 3i-6j+2k रहेगा, और नीचे की तरफ अपन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है, 36 4 40 और 9 39 आ जाएगा। तो पूरा तो सॉल्व नहीं होगा, जो इतना होगा अपन कर लेते हैं। तो ऊपर तो 3i-6j+2k है, और नीचे आपका रूट में 39, ये हमारा यूनिट वेक्टर होगा। तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बोले अपन, 36 और 4 40 और 9 49 हो रहा है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 49 हो रहा है, 49 हो रहा है ना, 49 तो 7 हो जाता है, 3i-6j+2k बाय 7, 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी कैप जो आएगा आपका वो आएगा 3/7i, 3/7i -6/7j और प्लस 2/7k, ये आपको मिलेगा सी कैप, ठीक है ना। तो ये हमको निकालना था। अब आगे ये पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, एरिया भी निकालना है। तो एरिया जो होता है वो तो सीधे ही पता है सबको, ए क्रॉस बी होता है, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो सीधा, i-j-k, तो ए जो है वो 2 -4 और 5 है, कोफिशिएंट 2 -4 एंड 5, और जो बी के कोफिशिएंट है वो 1 -2 -3, 1 -2 -3, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर देते हैं अपन, पहले आई को लेंगे, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर माइनस जे को लेंगे, 3 2 जा 6 -6 माइनस 5 1 जा 5 हो जाएगा, फिर के को लेंगे, तो 2 2 जा 4 माइनस का 4, फिर इधर प्लस का 4 1 जा 4 आ जाएगा, तो ये के तो 0 हो रहा है, तो 12 और 10 यानी कि 22 22i, 6 और 5 11, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 11j और प्लस का 0k हमको मिलेगा
एज ए क्रॉस बी। हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा क्योंकि एरिया तो मैग्नीट्यूड में ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो 22 का जो स्क्वायर है 484, 11 का स्क्वायर 121। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करो, ऐसे अगर आप ना करो तो मेरी बात सुनो, आपको सीधा 11 का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, 11 बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखो 11 दूनी 22, 2 का स्क्वायर और 11 एकम 11 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इजी है। तो 11 रूट 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 रूट 5। ये अपना स्क्वायर यूनिट में ना, स्क्वायर यूनिट में ये अपना एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, ये अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसका एरिया भी निकाल पाए होंगे और इसका यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर हमेशा ही क्या होता है, पैरेलल ही होता है, तो आपको अलग से कुछ पैरेलल निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो डेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस। देखो इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, इक्वली इंक्लाइन का मतलब ये होता है कि तीनों तरफ जो एंगल है वो बराबर है, यानी अल्फा बीटा और गामा ये बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा भी क्या होगा, बराबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होता है वो 1 होता है, ये अपन जानते हैं, वी नो। ठीक है, तो तीनों अगर बराबर है तो मैं इसको कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको भी कॉस स्क्वायर अल्फा और इसको भी कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। ये सब 1 के बराबर है, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा आपका 1, और यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा आपका 1/3। तो कॉस स्क्वायर अल्फा आपको मिल चुका है, तो हेयर कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। आप टेक रूट है ना, टेक रूट, आप दोनों साइड रूट ले लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में आएगा, है ना, स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस दोनों में ही आता है आंसर। तो अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा आपको मिल चुका है, तो कॉस अल्फ़ा अगर ये है तो कॉस बीटा भी यही होगा, कॉस गामा भी यही होगा। तो ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। तो इसने पूछा है कि हमसे ये होता है तीनों का, तो बिल्कुल यही होता है। ठीक है, कॉस अल्फ़ा जो होगा वही अपना कॉस बीटा होगा और वही अपना कॉस गामा होगा, और सारे 1/√3 होंगे, प्लस के भी और माइनस के भी। ठीक है, ये अपना आंसर भी है और वेरीफाई करना था, इसमें आंसर आंसर कुछ भी निकालना नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आपको दे रखा है, आपको वेक्टर डी निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी जो है वो 15 है। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ए बी सी तीन वेक्टर आपको दे रखे हैं, ए और बी के जो परपेंडिकुलर को वेक्टर है उसका, है ना, वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका, और सी और डी का जो डॉट है वो 15 है। ठीक है ना, मतलब सी और डी का डॉट तो 15 है, और जो वेक्टर आपको मिल रहा है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डी वेक्टर है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ए और बी का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब डी वेक्टर तो नहीं, बट मैं कोई एक वेक्टर निकालने वाला हूँ जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एग्जैक्ट मैं ए और बी के परपेंडिकुलर निकालूंगा वो डी वेक्टर हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो कोई डी1 वेक्टर है। तो डी1 वेक्टर जो है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ, आई जे के। तो उसके कोफिशिएंट है 1 4 2, और बी के कोफिशिएंट है 3 -2 और 7। सॉल्व करेंगे इसको तो आई 7 7 चौक 28 माइनस 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 प्लस 2 2 जा 4 माइनस का जे 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6 प्लस का के -2 2 1 जा -2 4 3 जा 12 -12। तो आपका जो डी1 वेक्टर है वो यहाँ पे आ गया है। डी1 वेक्टर इज 28 और 4 32 32 आई, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, यानी कि ओनली माइनस का जे, और यहाँ पर 12 और 2 14, यानी माइनस का 14 के। ये आपको मिला है डी1 वेक्टर। अब बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि जो डी1 वेक्टर आपको मिला है, जैसे ये ए है और ये बी है, ए और बी, तो डी1 वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है।
D1 वेक्टर ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर, ये अपना D1 है। तो जो D वेक्टर है ना, वो यही कहीं लाई कर रहा है, यही कहीं पे D वेक्टर भी है, ठीक है, मतलब वो भी ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करते हैं, D1 का यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, डी कैप, और वो जो डी कैप है वो D1 की डायरेक्शन में भी होगा और डी की डायरेक्शन में भी होगा। तो डी कैप निकाल के हम क्या करेंगे, डी कैप जो यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे, वो यूनिट वेक्टर को मैं अगर किसी लैम्बडा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे डी वेक्टर मिल जाएगा, ऐसा मैं मान लूंगा, ठीक है ना। मानी यानी कि मैं मान लेता हूँ कि लेट जो मेरा डी वेक्टर है वो लैम्बडा टाइम्स ऑफ डी कैप है। जहाँ पे डी कैप कैसे निकलेगा, तो डी कैप जो है वो D1 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ D1 से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा, ए और बी के परपेंडिकुलर डी है, मैंने D1 को भी उसके परपेंडिकुलर माना है, मतलब माना तो क्या है, D1 तो निकल के आया है परपेंडिकुलर, ठीक है, और डी भी उसी डायरेक्शन में है। तो मैंने दोनों की सेम डायरेक्शन डी कैप को कंसिडर कर लिया है, और डी कैप को मैं D1 से निकाल रहा हूँ, बट वो डी कैप डी के लिए भी वैलिड है, ठीक है, डी वेक्टर के लिए भी वैलिड डायरेक्शन है। तो मैं पहले डी कैप निकाल देता हूँ, तो डी कैप मेरा हो जाएगा और 32i - j - 14k, 32i - j - 14k डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमको मिलेगा। तो यहाँ पर 32i - j - 14k डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ 32 का स्क्वायर कर देंगे 1024, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और 14 का स्क्वायर जो होता है वो 196 होता है, ठीक। सबको जोड़ देंगे हम, प्लस करेंगे इसको 32i - j - 14k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, सब मिला के आपका हो जाएगा 1221, ठीक है ना। ये अपना डी कैप है, एंड रिक्वायर्ड जो वेक्टर होगा अपना, दैट इज डी वेक्टर, वो होगा लैम्बडा टाइम्स ऑफ डी कैप। तो लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दो आप डी कैप को, यानी कि 32i - j - 14k डिवाइडेड बाय रूट 1221, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है, ठीक है ना। पर इसमें लेमड़ा अननोन है, तो लेमड़ा हमको निकालना पड़ेगा। हमको दे रखा है सी डॉट डी जो है वो 15 है, तो ये भी हिंट हमारे काम की है। ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर जो है वो 15 है। तो सी वेक्टर कितना है हमारा, 2i - j + 4k, तो 2i - j + 4k का डॉट करना है हमको, किसके साथ, डी वेक्टर के साथ करना है, कैप के साथ नहीं करना है। तो लैम्बडा तो है ही यहाँ पर, लैम्बडा 32i - j - 14k डिवाइडेड बाय रूट 1221, डेट इज द डी वेक्टर कम्प्लीटली, ये कंप्लीट अपना डी वेक्टर है, ठीक है। और इसका डॉट कर रहे हैं अपन सी के साथ, और ये बराबर में 15 दे रखा है। तो सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं होता है, 2 और 32 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो ये 1221 सबसे मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 32 दूनी 64, तो 64 लैम्बडा अपॉन रूट 1221, फिर जे वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो -1 - 1 +1 हो रहा है, तो +1 यानी कि लैम्बडा, लैम्बडा तो साथ में है ही है, अपॉन रूट 1221, फिर अगला माइनस प्लस माइनस 14 × 4 यानी कि 56, 56 लैम्बडा अपॉन वही 1221, तो ये सब 15 के बराबर है। तो देखो सबसे लैम्बडा तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो, तो एलसीएम तो वही आएगा, तो 64 में से 56 गए तो 8 बचेगा, और 8 + 1 9 आ जाएगा, तो 9 बटा रूट 1221, ये आ रहा है बराबर में 15। तो यहाँ से लैम्बडा मुझे मिल जाएगा, लैम्बडा अपना आ जाएगा 15/9 गुणा 1221, ठीक है, और 3 की टेबल से कट रहा है, तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 रूट 1221, ठीक। तो ये मेरा लैम्बडा मुझे मिल चुका है, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। अब अपन लिखते हैं पुट सेकंड इन फर्स्ट, क्योंकि देखो लैम्बडा ही चाहिए था, लैम्बडा मिल चुका है, तो लैम्बडा को वापस अपने
सॉल्यूशन में रखेंगे अपन डी वेक्टर वाली इक्वेशन में। तो डी वेक्टर वाली इक्वेशन क्या थी अपनी, लैम्बडा टाइम्स, तो लैम्बडा क्या है अपना 5/3, यानी कि 5/3 रूट 1221, क्या क्या मल्टीप्लाई होगा 32i माइनस जे माइनस 14 के, 32i माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, और ये पूरा होल डिवाइड हो रहा था रूट 1221 से। तो ये तो कट ही गया है वैसे भी, है ना, आगे पीछे इसको कटना ही था। अब देख लो 5 और 32 इनको आप मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 32 इंटू 5 यानी कि 160/3 आई कैप, फिर -5 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 5/3 जे कैप, और -14 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 इंटू 5, 5 चौक 20 और 5 एकम 5 6 7 70, तो 70/3 के कैप, है ना। कुछ और यहाँ पे नहीं कट रहा है, मुझे लग नहीं रहा है। तो बस ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, ये अपना डी वेक्टर है। तो अब देख लीजिएगा क्वेश्चन को किस तरह से अटेंड किया गया है, बहुत शॉर्ट में किया गया है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है इसको, ठीक है, बाकी और लंबा खींचा जा सकता था। ठीक है, अप्रोच को एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दीजिए। मैंने क्लियर कर दिया अप्रोच क्वेश्चन में, क्या अप्रोच है मेरा, किस तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, लैम्बडा मान के उसको वेक्टर को अपने कंसिडर किया है, उसको फिर सॉल्व कर दिया है। 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं अपन यहाँ पर। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई जे के विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं है, लैंग्वेज में क्वेश्चन घुमा रहा है। ये बोल रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट करना है किस किस का, एक तो वेक्टर आई प्लस जे प्लस के का। आप एक काम करो, उसको मान लो पहले, आप ना कुछ अजम्पशन कर लो, जैसे कि आप मान लीजिए एक बार, ताकि समझने में इजी हो जाए कि लेट ए वेक्टर जो है वो है आपका आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर जो है आपका वो है 2i प्लस 4j माइनस 5k, और सी वेक्टर जो है आपका वो है लैम्बडा आई प्लस 2j प्लस 3k। ये है। अब क्वेश्चन पे आओ वापस, ये बोल रहा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये तो इसको अपन ए माना है, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस, मतलब ये दोनों वेक्टर है ना बी और सी जो वेक्टर है, इसका जो यूनिट वेक्टर है ना, इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ द वेक्टर दैट इज बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी का जो यूनिट वेक्टर है उसका और ए का जो डॉट है वो इक्वल्स टू 1 है, वो बना रहा है। तो सबसे पहले तो आप बी प्लस सी निकाल दो यार, बी प्लस सी कितना आएगा देखो, तो 2 प्लस लैम्बडा आई, फिर इधर 4 + 2 यानी कि 6j, फिर 5 में से 3 गए तो माइनस का 2k। ये तो अपने को मिल चुका है बी प्लस सी। अभी देखो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो बी प्लस सी को मैं कोई नया वेक्टर डी मान लेता हूँ, डी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर्स का डी कैप क्या होगा, तो वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड होता है, तो वेक्टर तो अपना यही है 6j माइनस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 2 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर से तो परेशानी नहीं है, पर नीचे से भयंकर परेशानी आने वाली है। तो 2 प्लस लैम्बडा आई, जो डी कैप है वो निकल के आएगा 2 प्लस लैम्बडा आई, ठीक है, प्लस 6j माइनस 2k। ये होल आपका डिवाइड हो रहा है अंडर रूट ऑफ, ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं अपन। देखो 2 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, लैम्बडा का लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 + 2 4 लैम्बडा, 2 × 2 सॉरी, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 40, 40 4 44 हो जाएगा। 2 प्लस लैम्बडा का आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 40 और 4 44। ठीक है, ये अपना 44 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको डी कैप मिल चुका है। अब
अब क्वेश्चन पे आता है वापस कि डी कैप का, क्योंकि डी कैप इज बेसिकली व्हाट, डी कैप तो नहीं बट डी वेक्टर जो है बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी का वो यूनिट वेक्टर है, डी कैप जो है ना वो यूनिट वेक्टर है बी प्लस सी का। तो ए वेक्टर डॉट डी कैप जो है ना वो 1 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर आपका है आई प्लस जे प्लस के, तो आई प्लस जे प्लस के का डॉट करना है हमको किसके साथ, 2 प्लस लैमडा आई प्लस 6 जे माइनस 2 के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ लैमडा स्क्वायर प्लस 4 लैमडा प्लस 44, और ये बनाएगा, नोट कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे तीनों ही 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे तीनों ही क्या है 1 है, तो वही आने वाला है वापस 2 प्लस लैमडा, ठीक है 2 प्लस लैमडा प्लस 6 माइनस 2 सेम ही आएगा, डिवाइडेड में वही आएगा है ना, लैमडा स्क्वायर प्लस 4 लैमडा प्लस 44 इजिकल्स टू 1, तो इसको उधर भेज दीजिए। तो देखो इसको भी सॉल्व कर दीजिए, 2 प्लस लैमडा प्लस 6 माइनस 2, और ये अपना उधर चला जाएगा अंडर रूट ऑफ लैमडा स्क्वायर प्लस 4 लैमडा प्लस 44, ठीक है। यहाँ से अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 6 और 2 8 में से 2 गए तो 6, मतलब 2 से 2 कट रहा है, तो लैमडा प्लस 6 बच रहा है, और इधर अपना अंडर रूट में कुछ बच रहा है, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर करते हो तो लैमडा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और उधर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि लैमडा स्क्वायर प्लस 4 लैमडा प्लस 44, तो लैमडा स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूनी 12 12 लैमडा इजिकल्स टू लैमडा स्क्वायर प्लस 4 लैमडा प्लस 44, तो लैमडा स्क्वायर से लैमडा स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है 12 और 4 है तो 12 में से 4 गए तो 8 लैमडा यहाँ बचेगा, और या 44 में से 36 गए तो ये भी अपना 8 ही बचेगा, तो ऐसे लैमडा तो आपका 1 आ जाएगा। लैमडा अगर 1 आ गया है तो हमारा जो रिक्वायर्ड हमारे को चाहिए था, अच्छा लैमडा निकालना था, सॉरी, ये अपना आंसर है, ठीक है, ये अपना आंसर है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स show that the vector c dot d is equals to 15 is equally inclined to a b and c। तो ए और बी और सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि ए डॉट बी अगर आप करोगे तो भी 0 आएगा, बी डॉट सी आप करोगे तो भी 0 आएगा, ए डॉट सी आप करोगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा, आप कोई भी डॉट करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो फिर ये बोल रहा है कि शो दैट द वेक्टर सी डॉट डी इज इक्वल्स टू 15। तो पहली बात तो देखो सी डॉट डी इज नॉट वेक्टर, कोई वेक्टर नहीं होता, और मैं 99% श्योर हूँ कि यह क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से कॉपी हो गया है, ठीक है, मिस प्रिंट बोलते हैं इसको, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं सी डॉट डी था, कौन सा क्वेश्चन था वो, ये क्वेश्चन जो गया थोड़ी देर पहले, इसमें सी डॉट डी 15 था, तो वही से कॉपी हो गया है। तो सी डॉट डी कोई वेक्टर नहीं होता, मतलब कि ये क्वेश्चन में सी डॉट डी नहीं है। पर अगर ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें, ये हो सकता है मिस प्रिंट हो, तो उसमें यहाँ पर सी डॉट डी नहीं था, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी था, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइन टू ए बी एंड सी, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो अपन इसी को मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपने को ये चेक करना है, तो चेक क्या चेक करना है अपने को, मैं लिख देता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी, यानी कि देखो क्या करना है हमको, ए प्लस बी प्लस सी का ए के साथ में डॉट चेक करना है और उसका एंगल निकालना है, फिर सेम हमको बी के साथ फिर सेम सी के साथ करना है, ठीक है। तो पहले इसके साथ कर लेते हैं, देखो क्या आएगा। तो जब आप ऐसा डॉट करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर एक ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ अल्फा, एक एंगल अपन मान लेते हैं अल्फा,
ठीक है, जो इन दोनों के बीच में बन रहा है। ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा, देखो ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, और इधर से क्या मिलेगा आपको, सिंपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट ए और कॉस अल्फा। तो यहाँ से देखो ये जो हो रहा है ए डॉट ए तो ए स्क्वायर हो रहा है और बाकी के दो जीरो हो रहे हैं। ठीक है, और इधर से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट ए कॉस अल्फा, तो ये डिवाइड में जाएगा तो कॉस अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ये मिलेगी ए अपॉन, क्योंकि एक ए से एक ए कट जाएगा, तो ए अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमको कॉस अल्फा मिल रहा है। बस इसी तरह से आपको क्या करना है, दो और एंगल निकालने हैं। एक आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का बी के साथ डॉट करना है, और एक ही आपको करना है ए प्लस बी प्लस सी का सी के साथ में। मैं तो लंबा चौड़ा नहीं करने वाला हूँ, वापस मैं इसका लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ये भी ए प्लस बी प्लस सी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस बीटा, इसका एंगल अपन मानेंगे, ठीक है ना, बीटा। अच्छा, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, जो फॉर्मूला था वो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी बात सभी समझेंगे कि बी से बी मल्टीप्लाई आएगा तो खाली बी स्क्वायर आएगा, और बाकी तो किसी का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे बी कॉस बीटा, तो कॉस बीटा जो आएगा वो अपना आएगा बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली, मैं सिमिलरली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सेम टू सेम ही है। जब आप ए प्लस बी प्लस सी का डॉट करोगे सी के साथ, तो वो ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी कॉस गामा अगर आता है, तो कॉस गामा आपका आना चाहिए सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हमको बोला गया है कि ए बी और सी तो बराबर है ना, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसका मतलब ये कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा सभी बराबर है ना, क्योंकि कॉस अल्फा में ए आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, और ए बी सी तो बराबर ही है ना। तो हैंस प्रूव ऑल आर इक्वल, तीनों एंगल बराबर है, इक्वली इंक्लाइंड है, ये हमको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए प्लस बी और ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है बच्चों तो ए डॉट बी जो होगा वो जीरो आएगा। ठीक है, तो बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ए प्लस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना, और उसको प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, है ना, एलएचएस ले लेते हैं इसको, तो एलएचएस को सॉल्व कर दो बस। तो ए प्लस बी और डॉट है ना, डॉट है ए प्लस बी से कितना आएगा बच्चों, देखो ए डॉट ए यानी ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो सभी को क्लियरली पता है कि ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, ए डॉट बी इज जीरो, बी डॉट ए इज जीरो, दे रखा है साफ साफ, कम्यूटेटिव लो तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, ए डॉट बी अगर जीरो है, बी डॉट ए भी सेम ही होता है, ए डॉट बी के बराबर ही होता है, और बी डॉट बी इज बी स्क्वायर। तो मुझे तो साफ साफ ही ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है, और ए स्क्वायर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, हेंस प्रूफ। फिर 16 क्वेश्चन मिसलेनियस खत्म होने वाली है, वीडियो तकरीबन 44-45 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ओनली व्हेन। देखो ए डॉट बी सबको पता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब हमको ये बोल रहा है कि ए डॉट बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो।
तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा कब कब होती है? तो अगर मेरा इंटरवल 0 से पाई का आप लेते हो, 0 से पाई तक का इंटरवल आप लेते हो, बीच में पाई बाई 2 भी आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरी कॉस की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑल साइन टेन कॉस, तो ऑल यानी कि सारे पॉजिटिव है। तो 0 से 90 डिग्री पे मेरा कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जो भी ऑप्शन 0 से 90 का है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ए जो है वो 0 से 90 का हो रहा है बिल्कुल, लेकिन ये साइन का थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को। बी जो है वो भी 0 से 90 है। सी और डी तो आप भूल ही जाओ। तो यहाँ पर जो बी है वो 0 से 90 ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, मतलब ये अपना सही, क्योंकि अपने को ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोला है, मतलब सी ग्रेटर देन नहीं इक्वल्स टू भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन ए तब करेक्ट होता तब खाली ग्रेटर देन का साइन होता, तब एक उम्मीद बनती, तब भी नहीं होता। ठीक है ना, और भी कंडीशन चाहिए उसको। 17 क्वेश्चन, let a and b be the unit vector, two unit vector, and theta is the angle between them, then a plus b is unit vector if। यहाँ पे हमको बोल रहा है कि a और b तो यूनिट वेक्टर है, तो a का मैग्नीट्यूड 1 है और b का मैग्नीट्यूड 1 है, तो a प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा? देखो बच्चों, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकाल सकते हो? आप a प्लस बी वैक्टर को a प्लस बी वैक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला आता हुआ दिख जाएगा ना, आपको ये फॉर्मूला आता हुआ दिख जाएगा। कोई इससे खतरनाक किसी बात नहीं है। आपको अगर ये फॉर्मूला देख नहीं है तो यहाँ से इसको आप करके चेक कर सकते हो। मैं ऑलरेडी ऐसा कुछ कर चुका हूँ पिछला पहले। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी जो है ना, ये भी हमको 1 गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इस वाली कंडीशन में, तो 1 रख देंगे, तो 1 बराबर अंडर रूट ऑफ, देखो a का अगर 1 है तो ये a स्क्वायर भी 1 ही होगा, b भी क्या होगा 1, ये 2, ये भी 1, ये भी 1, और cos थीटा। ठीक है, तो 1 बराबर क्या आएगा? देखो 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 cos थीटा। यहाँ से 2 को जला के माइनस करो तो माइनस का 1, और 2 को डिवाइड करो तो 1/2 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है? 120 डिग्री। 120 डिग्री बेसिकली 2π/3। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 2π/3 इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के और जे डॉट आई क्रॉस। देखो, इसके लिए अपने को ये पता होना चाहिए बस, इस छोटा सा जो बना रहा हो ना, ये अगर आपको पता है तो आप आराम से इसका क्वेश्चन कर सकते हो, आराम से बिंदास हो। देखो, आई से जे करोगे तो क्या आएगा, के से आई करोगे तो जे आएगा, जे से के करोगे तो ये वही चीज़ है। ठीक है ना, तो आप जे से के कर रहे हो ना, तो आई डॉट, आप जे से के कर रहे हो तो जे से के तो आई आएगा। ठीक है ना, प्लस जे डॉट आई से के कर रहे हो तो आई से जब के करोगे, सुनना मेरी बात, आई से जब के करोगे तो माइनस का जे आएगा, आएगा माइनस का जे, प्लस के डॉट, जब आप आई क्रॉस जे करोगे तो आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा? सिंपल क्या आएगा? देखो, ये तो अपना आई का स्क्वायर हो रहा है ना, आई डॉट आई जो होता है, आई डॉट आई सबको पता होना चाहिए कि आई डॉट आई कितना होता है? 1 होता है। जे डॉट जे भी 1 होता है, बट ये जे डॉट माइनस जे तो ये -1 होगा। फिर के डॉट के 1 होता है, तो 1 से 1 कटा, 1 आपका आंसर इसमें होना चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी, ये कब बराबर होगा? तो देखो मेरी बात सुनो, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही लेना है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है वो वेक्टर है और ए डॉट बी स्केलर है, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता ना किसी भी एंगल से, पर इनके मैग्नीट्यूड बराबर हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? देखो, वही निकालना चाह रहे हैं अपन। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। ए से ए और बी तो कट जाएगा, सवाल ये कि कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर कब होगा, या फिर एक काम करो इसको सॉल्व ही कर दो, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। टेन थीटा को 1 मान लेते हैं अपन, तो टेन थीटा 1 कब आता है? 5 डिग्री पे।
45 डिग्री इज बेसिकली व्हाट, 5/4, 5/4, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ही कंडीशन पे बराबर हो सकता है ना। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन में कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो सॉल्यूशन है पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लिया आराम से, और आप आराम से जो भी पीडीएफ वगैरह है वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।